जो मैंने कह दिया सो कह दिया। सुग्रीव फिर धीरे से कहते हैं कि प्रभु आप जानते हैं ना रावण बड़ा कूटनीतिज्ञ है, अगर आप युद्ध करेंगे और रावण को पता चल जाए कि आपसे वो जीतने वाला नहीं है, वो कूटनीतिज्ञ है, वो आपकी शरणागति ले लेगा, तब क्या कीजिएगा? तब तो आपका वचन झूठा हो जाएगा। तब भगवान कहते हैं कि पहली बात तो रावण मेरी शरणागति लेगा नहीं, वो मानने वाला है नहीं। और यदि कहीं वो शरणागति मेरी ले भी लेगा, अगर मेरी शरणागति ले भी लेगा तो मैं जाऊंगा अयोध्या, और अयोध्या जाकर के मैं भरत को मनाऊंगा। मैं और भरत पुनः जंगल आ जाऊंगा और लंका को अवधेश बना दूंगा। लंकेश तब विभीषण ही रहे। कैसा भाव है? अब हर स्थिति में लंकेश विभीषण ही रहेंगे, भले रावण को मारना पड़े या अवधेश बनाना पड़े अयोध्या का। ये संकल्प है भगवान का। तो भगवान कहते हैं कहूँ लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। तुम्हारा निवास कुठाओं में था, हे विभीषण कहो कुशल से तो हो, तुम्हारा परिवार कुशल से तो है। तो विभीषण ने क्या कहा? क्या कहा? अब पद देखी कुशल रघुराया, आ जाओ तुम किन्हीं जान जन दाया। हे प्रभु अब आपका चरण देख करके मुझे कुशल हुआ। मतलब क्या हुआ? लंका में सोने की नगरी में था तब कुशल नहीं था। लंका में था, सोने की नगरी लंका है, वहां था तब कुशल नहीं था। मंत्री का पद था, सचिव का पद था, इतना बड़ा पद था मेरे पास, उस पद पर था तब कुशल नहीं था। अपने भाई के साथ था तब कुशल नहीं था, प्रजा के साथ था तब कुशल नहीं था, अपने सगे संबंधियों के साथ था तब कुशल नहीं था। कुशल कब हुआ? विभीषण जी कहते हैं जब सबको छोड़ करके, सबका त्याग करके, सबका परित्याग करके मैंने आपकी शरणागति ली है प्रभु, तब अब मुझे कुशल दिख रहा है। कुशल अच्छा कुशल कहते हैं किसको? कुशल कुशल के पूछते कुशल भया न कोई, जरा मुई न भय मुआ, कुशल कहाँ ते कोई। जरा मतलब क्या? वृद्धावस्था। वृद्धावस्था तो आती है ना, कितना कष्ट होता है, डर लगता है कि नहीं, कितना कष्ट होता है। इसके रहते कुशल कैसे हो सकते हैं? तो विभीषण जी कहते हैं अब जो मैंने आपके चरण को देखा है अब कुशल हो गया। सुन रहे हैं बात? समझ में आ रही है ना बात? कल आप लोग आए थे सब, कल क्या पाठ हुआ था बोलिए तो? कल क्या पाठ हुआ था? याद है किसी को? एक जगह सत्संग हुआ ना, एक बूढ़ी माता जी गई सत्संग सुन करके आई तो पूछे माता जी कैसा सत्संग लगा? बोला बाबा बहुत अच्छा लगा। सुने ना? हाँ अच्छा लगा, दो चार बात हमको भी सुना दीजिए माता जी। तो कहा सुने कहाँ, याद ही नहीं रहा। कल पाठ हुआ था, क्या पाठ हुआ था बोलिए ना? देखिए भगवान के चरण कमल में नेह कीजिए, प्रेम कीजिए। कल बाबा सुना रहे थे, कौन सुना रहे थे? असली चरण किसको कहते हैं? हम पढ़े थे शायद पढ़े थे शांति संदेश, बाबा देवी साहब की बात था। कहीं पर धर्म सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर सभी ऋषि मुनि लोग आए थे। तो उसी में परम संत बाबा देवी साहब भी गए और यही विषय दिया गया था वहाँ, करिए राम पद पंकज नेहा। ये राम पद क्या है, इस पर सब बोलिए। तो परम संत बाबा देवी साहब ने कहा था वास्तव में बिंदु ही भगवान का चरण है। चरण कहते हैं किसको?
जो शरीर है ना हम लोगों का, नीचे वाले भाग को कहते हैं चरण और ऊपर वाले भाग को सर कहते हैं। तो जो साधक होते हैं ना, साधना करते हैं, उनको सबसे पहला दर्शन किसका होता है? सबसे पहला दर्शन बिंदु का होता है। इसलिए बिंदु को भगवान का चरण कहा गया। बिंदु चमकी आवे आ 5 रंग उगी आवे, तो बिंदु को भगवान का चरण कहा गया। समझ रहे हैं? ये बिंदु है। आप संतवानी में कहा गया है, नीके राम कहतु है बपरा, घर माहे घर निर्मल राखे, पंचो धोवे काया कपड़ा। अब कहते हैं, सुनिएगा आप ध्यान से, सुंदरी सन्मुख जागन लागी, सुंदरी सन्मुख जागन लागी, तहाँ मोहन मेरा मन पकड़ा। ये सन्मुख क्या है? वही जो वहाँ भगवान राम कहते हैं ना, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। अगर ये बाहर के सन्मुख की बात होती ना, तो अर्जुन से ज़्यादा सन्मुख कोई था? समझ रहे हैं बात? अर्जुन से ज़्यादा कोई सन्मुख था भगवान के? कोई नहीं था। अर्जुन भगवान के सन्मुख थे। अगर बाहरी सन्मुख की बात यहाँ होती तो अर्जुन को लाभ वो मिल गया होता, लेकिन लाभ किसको मिला है? रत्नाकर का नाम आपने सुना है कि नहीं? अन्य प्राणियों के वध की तो बात छोड़ दीजिए, रत्नाकर के लिए लिखा है उसने इतने ब्राह्मणों का वध किया था कि कई गाड़ियां उनके जनेऊ से लद गई थी। ब्राह्मण की जनेऊ से कितना वध किया था, लेकिन कभी वो नरक गया सुने? रत्नाकर कभी नरक गया सुने? कभी नहीं गया नरक। क्यों नहीं गया नरक? तो वही सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, आ जन्म कोटि अघ। ये सन्मुख क्या है? तो संत कहते हैं सुंदरी सन्मुख जागन लागी। ये सुंदरी किसको कहते हैं? सुंदरी कहते हैं सूरत को। हमारी जो सूरत है ना, वही सुंदरी है। आ सन्मुख का मतलब क्या होता है? इसी को कहते हैं दृष्टि योग की साधना। जो ठीक ठीक दृष्टि योग की साधना करते हैं। आ सन्मुख का मतलब क्या होता है? देखिए हमारे गुरु महाराज इसकी परिभाषा बतलाते हैं पदावली में। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, आधा ऊर्ध अरु दाएं बाएं, पिछू पांचों त्याग, आ षष्ठ बीचों बीच। यही है सन्मुख। हम सीधा होकर के बैठते हैं ध्यान करने के लिए, न नीचे देखते हैं, न ऊपर देखते हैं, न दाएं न बाएं देखते हैं, न पीछे देखते हैं। कहाँ देखते हैं? बिल्कुल सामने देखते हैं। यही आंख बंद कर लेते हैं और जहाँ गुरु ने कहा देखो वहाँ सामने देखते हैं। वही संत कहते हैं सुंदरी सन्मुख जागन लागी, तो फल क्या होगा? तहाँ मोहन मेरा मन पकड़ा। वो मोहन, मोहन कहिए अथवा कृष्ण कहिए या राम कहिए, एक ही भाव है। वहीं पर पकड़ता हमारी वृत्ति को, और उसी को कहते हैं बिंदु। क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। जैसे बिंदु का दर्शन साधक करे अपने भीतर, इसका फल क्या होता है? इसका फल क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुहूर्तमपि योगच्छेद। मुहूर्तमपि, मुहूर्त मतलब थोड़ी देर। मुहूर्तमपि योगच्छेन नासाग्रे मनसा सह। फल क्या होगा? सर्वम तरति पापानाम तस् जन्म शतार्जितम। सैकड़ों जन्मों का जो उसका किया हुआ करोड़ों पाप है, वो वहाँ पर नष्ट हो जाता है। कहाँ? जो सन्मुख जगने लग जाते हैं। सन्मुख का मतलब जो ठीक ठीक दृष्टि योग की साधना करते हैं, गुरु से जुक्ति जान करके दृष्टि योग की साधना करे, अपनी दृष्टि को सामने रखे, और जब वही बिंदु जो भगवान का चरण माना जाता है उनका दर्शन करे। दर्शन करते भगवान श्री कृष्ण कहते हैं करोड़ों जन्म के पाप का नाश हो जाता है। इस तरह से नाश होता है। वही भगवान कहते हैं कोटि विप्र बदला गई जाहू, आ शरण आए पर तजो नहीं ताहू। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, आ जन्म कोटि अघ नासही तबहि। पापवंत कर सहज स्वभावु, आ भजन मोरित ही भाव न कहो। बहुत उपदेश भगवान ने किया है, अब सबको कहना भी संभव नहीं है। आज इतना ही। और हमारे बीच पूज्य स्वामी
सनातन जी महाराज हैं, उनसे भी सुनिए। बोलिए श्री सतगुरु महाराज। प्रातः काल सब आइएगा, आते नहीं आप लोग? हाँ चले वे सुबह एकदम। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय।